नमस्कार। 16 जुलाई 2025 को जैसे ही सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो कर्क राशि जो चंद्रमा का राशि है, सूर्यदेव उनके मित्र भी है, लेकिन एक अग्नि का गोला और कर्क एक ठंडा जल तत्व राशि, उसमें अगर सूर्य का जाना हो तो कैसा महसूस करेंगे सूर्यदेव, इसको आप सोचें। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहीं बैठे हैं सूर्य और बुध आदित्य योग बने, ये बराबर बनते रहते हैं। और तीसरी बात है कि इसी सूर्य पर शनिदेव का त्रिकोण से प्रभाव है और सूर्य से एकादश में शुक्रदेव बैठे हैं लाभ घर में। ये सारे के सारे युति 16 जुलाई 2025 से एक माह के लिए दिखाई देगा। इसका कारकत्व के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका राशिफल के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले यह जान ले कि कारकत्व के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कि चेंज होने वाला नहीं है, वो स्थिर है, जिसमें सूर्य पिता के कारक है। तो पिता के लिए बहुत अच्छा है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में पिता है तो उनको प्रमोशन मिलेंगे, या बिजनेस में आपके फादर हैं तो उनके बिजनेस अच्छे चमकेंगे, लाभ दिखता है, पिता से भी आपको लाभ। दूसरी तरफ देखा जाए तो सूर्य कौन है, जॉब के मकसद से देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कैसे मिलेगा। छठे का मालिक, नैसर्गिक कुंडली की बात हो, छठे का मालिक बुध के साथ है, कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति, एक संकेत ये हुआ। दूसरी बात, जॉब घर के मालिक शनिदेव विदेश घर में बैठे हैं, गुरु राशि में बैठकर, और वहां से प्रभाव डाल रहे हैं, तो विदेश में जॉब की प्राप्ति, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की प्राप्ति, ये एक माह के लिए संकेत देता है कि आपको सरकार से लाभ मिलेगा। अगर बिजनेस की बात की जाए तो क्या कहेंगे, बुध बिजनेस के मालिक ही तो सूर्यदेव के साथ है, तो बिजनेस में शेयर ट्रेडिंग में जबरदस्त लाभ। मेडिकल क्षेत्र की बात हो रही है, मेडिसिन से जुड़े हुए बिजनेस में चमत्कार, शीशा से जुड़े हुए बिजनेस में लाभ, कभी कभी लोहा कोयला माइंस से जुड़े क्षेत्र में भी चमत्कार दिख सकता है। क्योंकि सूर्य शनि का प्रभाव है, सूर्य शनि आपस में दुश्मन होते हैं, लेकिन यहाँ रिश्ते की बात नहीं हो रही, भौतिक बात हो रही है। तब यहाँ क्या करते हैं, डॉक्टर को लेते हैं। डॉक्टर भी तो सूर्य है, जो डॉक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहते हैं उनको मिलेगा, या जो डॉक्टर हैं सेल्फ का प्रैक्टिस भी करते हैं तो उन्हें सरकार का सहयोग भी मिलेगा। यहां नेम फेम स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक राजनीतिक ग्रह सूर्य राजा है, तो राजा के लिए कैसा प्रभाव डालेंगे, तो बुध आपके बुद्धि है और शनि आपके परिश्रम है, पेशेंस है। इन दोनों को मिश्रण करें तो राजनीति के क्षेत्र में इन दोनों का उपयोग करके आप अपने नाम यश बढ़ा सकते हैं। ये स्थिति परिस्थिति बनाए हैं कारकत्व के हिसाब से, जो एक माह तक रहेगा। लेकिन राशिफल के माध्यम से क्या होगा, अब उसे हम जानेंगे विस्तार से। राशिफल के माध्यम से जब हम सिंह राशि की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आपके राशि के स्वामी लॉस घर में बैठे हैं, हानि घर में बैठे हैं, विदेश घर में बैठे हैं। सूर्य आपके राशि के स्वामी है, विदेश में जा गए, इसका अर्थ है कि विदेश योग बनाते हैं, विदेश जाने के रास्ते खोल देते हैं। इस पूरे एक माह में आपको स्थिर भी नहीं रहने देंगे, काफ़ी यात्राएं भी कराएंगे। यही सूर्य डॉक्टर है और 12वां घर हॉस्पिटल है। आपके कोई सपना है नर्सिंग होम खोलने का, वो भी खोल देंगे। डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा संयोग है, रोग पर दृष्टि है, खूब नेम फेम कमाएंगे। यही आपके खर्चा को भी बढ़ाता है, क्योंकि बुध के साथ बैठे हैं जो धन और इनकम के मालिक है, तो खर्चा तो बढ़ेगा ही, बेतहाशा खर्च, ये दिखाते हैं सिंह वर्ग। लेकिन शत्रु का नाश करेंगे, आपको ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, आपको रोगों से भी मुक्ति दिलाएंगे। क्योंकि राशि के स्वामी 12वें हो तो शरीर रोगी होता है, चोट चपेट भी लगाता है, लेकिन रोग मुक्त भी कराते हैं। ये स्थिति जब कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि वालों के लिए यही सूर्यदेव बैठ गए हैं एकादश स्थान में, लाभ देने के लिए बैठे हैं। जरूर लाभ देंगे, क्योंकि आप लाभ का प्रयास करें। कोई छोटा सोर्स ऑफ इनकम खुल जाए, रेंट, ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन,
इस तरह का कुछ भी साइड से इनकम चालू हो जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू हो जाए, कहीं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे, आपका ट्रांसपोर्टिंग का भी काम चल सकता है जो बढ़िया चलेगा। वहाँ बैठे इच्छा पूर्ति को दिखाते हैं कि कोई इच्छा है जिसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो हो सकता है संतान से जुड़ी हुई बात हो, संतान सुख चाहिए, संतान की कोई मनोकामना पूर्ण हो सकता है शेयर मार्केट से अच्छे धन प्राप्ति की बात हो, वहाँ इच्छा पूर्ण हो, एजुकेशन शिक्षा में टॉप करने का इच्छा हो, वहाँ पूर्ण हो, और प्रेम प्रसंग, कोई इच्छा है कि कोई प्रेमी मिल जाए तो वहाँ पूर्ण हो, ये भी पूर्ण करेंगे। जब हम तुला राशि की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कर्म स्थान में दिग्बली होकर सूझ बैठे हैं। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में है उनके लिए तो बल्ले बल्ले, प्रमोशन इंक्रीमेंट सहजता से मिलेगी। इंक्रीमेंट भी क्योंकि इनकम के मालिक के साथ है, और जो जॉब के लिए प्रयासरत हैं, अगर खास तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है तो सफलता, कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति। डॉक्टर पेशा में जो है वो जॉब चाहते हैं तो उनको भी मिलेगा, ये भी एक संकेत है। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप निश्चित खरीदें, लेकिन बेचने में बहुत लाभ है। आज अगर खरीदते हैं कोई प्रॉपर्टी तो आगे चल के अच्छा लाभ देगा, ये तुला वालों को दिखाता है। घर में थोड़ा सा झगड़ा विवाद हो सकता है, उसे नियंत्रित रखें, माता को कष्ट हो सकता है। जब हम वृश्चिक की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि सूर्यदेव भाग्य स्थान में बैठे हैं। जब कर्म के मालिक भाग्य स्थान में चले जाए तो एक राजयोग बनता है, भाग्य बली हो जाता है। कर्म के मैटर में बहुत अच्छा जॉब मिलना इस अवधि में देखा गया है। इसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ, या गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं उनके प्रमोशन, मनचाहे ट्रांसफर दिखते हैं। भाग्य आपका बली होता है, बड़े बड़े कार्यों में आपके भाग्य साथ देते हैं। छोटे भाई बहन भी आपके सहयोगी होते हैं, पिता के भी स्थिति अच्छे रहते हैं। विदेश जाने की बात हो रही है तो विदेश जाने के अवसर मिलते हैं, ऐसे योग है। और पड़ोसी, नए मित्र, नए पड़ोसी बनते हैं। यूट्यूब, फिल्म, मूवी, सिनेमा, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, इन सब से जुड़े क्षेत्रों में आपको नाम यश मिलता है और सफलता दिखता है। तो ये स्थिति वृश्चिक वालों के बने हुए। तो आगे की वीडियो में। धन्यवाद।